E-I-O-U। 5 बार करके लाना होगा, 5 जो मैं कॉपी कर सकूं, लेकिन फिर भी इट्स डिफिकल्ट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस चेहरे की जो हर फ्रेम में मुस्कान छोड़ जाता है, जिसकी कॉमिक टाइमिंग ने बॉलीवुड के हर दिग्गज को मात दी और जिसने टीवी पर वो इतिहास रचा जो आज तक दोहराया नहीं जा सका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतीश शाह की। बनाना है लेकिन धुन नहीं मिल रही रे। रोमांटिक है क्या? एक ऐसे कलाकार की जिनकी एक्टिंग में सादगी, शालीनता और गहराई तीनों का मेल था। राज कपूर की तरह सतीश शाह भी किरदार को जीते थे और इसलिए कहा गया वो कॉमेडी की नहीं, कला के राजा हैं। छोड़ी जो मैं कॉपी कर सकूं, लेकिन फिर भी इट्स डिफिकल्ट। सतीश शाह का जन्म हुआ 25 जून 1951 को बॉम्बे में। उनका परिवार गुजराती था और वो शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे, How dare you? लेकिन स्कूल कॉलेज के दिनों में ही उन्हें थिएटर और एक्टिंग का शौक था। कॉलेज के नाटकों में ऐसे किरदार निभाते थे जो दर्शकों को हंसाने के साथ साथ सोचने पर मजबूर करते थे। उनकी कला को देखकर उनके दोस्त ने कहा, तू कैमरे के लिए बना है। अच्छा भाभी जी, आपका टिकट तो दिखाना जरा। ले लो कैंसिल। और शायद वहीं से उनकी कहानी शुरू भी हुई। सतीश शाह ने अपनी एक्टिंग की पढ़ाई की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, सर आपकी थूक मुंह पे। जो कि दिल्ली में है, जहां से ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह और अनुपम खेर जैसे कलाकार निकले। वहीं से उन्होंने रियलिस्टिक एक्टिंग सीखी, जहां किरदार को सिर्फ निभाना नहीं, जीना सिखाया जाता है। एनएसडी के बाद उन्होंने थिएटर में लंबे समय तक काम किया, यहाँ तक कि शुरू के सालों में वे बैक स्टेज भी करते थे, लाइट्स और साउंड संभालते थे। कह सकते हैं कि उन्होंने एक्टिंग के हर पहलू को जिया। सतीश शाह का फिल्मी करियर का शुरुआत हुआ 1978 में आई फिल्म अरविंद देसाई की अजीब दास्तान से। अरे आप भी कमाल करते हैं प्रोफेसर साहब। कल आपका दामाद है और आज आप जाने। यह फिल्म भले ही ऑफ बीट थी, लेकिन उनके अभिनय को झलक सबको दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने जाने भी दे यारो, जो कि 1983 में आया, वो किरदार निभाया जो आज भी कल्ट क्लासिक माना जाता है। सॉन्ग बनाना है लेकिन धुन नहीं मिल रही रे। रोमांटिक है क्या? जिसमें उनको म्युनिसिपल कमिश्नर डी मेल्लो का किरदार दिया गया था। यह फिल्म इतनी बड़ी बनी कि आज भी इसे बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्म में से एक कहा जाता है। 80 और 90 के दशक में सतीश शाह का नाम कॉमेडी के दूसरे नाम बन गया था। उनकी डायलॉग डिलीवरी, चेहरे के एक्सप्रेशन, टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि दर्शक सिर्फ उनके सीन के इंतजार में रहते थे। फिल्म जैसे जाने भी दो यारों, हम आपके हैं कौन, मैं हूं ना, कभी हाँ कभी ना, हर जगह उन्होंने साइड रोल में होते हुए भी पूरा शो चुरा लिया। कई डायरेक्टर्स कहते हैं अगर सतीश शाह एक सीन में हो तो वो सीन आपका नहीं रहता, वो उनका हो जाता है। अब बात टीवी की करें तो 1980 के दशक में उन्होंने वह काम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। सीरियल था ये जो है जिंदगी, जो कि 1984 में आया था। भारत का पहला सिटकॉम, जहां सतीश शाह ने 52 एपिसोड में 55 अलग अलग किरदार निभाए। हर हफ्ते वो नया रोल, नई बॉडी लैंग्वेज, नई आवाज। लोग यकीन नहीं कर पाते थे कि ये सब एक ही आदमी कर रहा है। इस शो ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। लोग कहते थे ये सतीश शाह नहीं, 1000 चेहरे वाला इंसान है। कई क्रिटिक्स और फिल्म समीक्षकों ने सतीश शाह को राज कपूर से तुलना करते हुए कहा था, राज कपूर ने इंसानियत के भावों को पर्दे पर जिया और सतीश शाह ने कॉमेडी में इंसानियत को जिया। राज कपूर ने समाज को आईना दिखाने वाली फिल्में बनाई और सतीश शाह ने समाज के चेहरे पर ही मुस्कान लाने वाले का काम किया। कहा जाता है कि अगर वो हीरो मटेरियल में ट्राई करते तो शायद वो सुपरस्टार बन जाते, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान एक्टर के रूप में रखी, स्टार के रूप में नहीं। सतीश शाह को कई बार बेस्ट कॉमिक एक्टर अवार्ड से भी जो है कि नॉमिनेट किया गया, जैसे फिल्म मैं हूं ना, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों से उन्होंने हर जनरेशन में अपनी छाप छोड़ी। उनका मानना था कॉमेडी सिर्फ मजाक नहीं, या इंसान को ज़िंदगी से जोड़ने का जरिया है। टीवी इंडस्ट्री में भी उन्होंने जूही चावला से लेकर शाहरुख खान तक हर स्टार के साथ काम किया और हर जगह सम्मान पाया। सतीश शाह ने हमेशा अपनी निजी ज़िंदगी में मीडिया से दूर रखा। उनकी शादी मधु शाह से हुई, जो खुद भी टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी रही। 2000 के दशक में उन्हें गंभीर रूप से हेल्थ इश्यूज भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी काम में ब्रेक नहीं लाया। यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी वो सक्रिय रहे और कई बार सोशल मीडिया पर पॉजिटिव मैसेज शेयर करते रहे। उनका कहना
रहा था, हंसना मत छोड़ो क्योंकि वही तुम्हारी असली दवा है। आज जब बॉलीवुड में कई ऐसे कॉमेडियन आते हैं तो सतीश शाह को ही अपना कॉमेडी गुरु मानते हैं। रणवीर सिंह, वरुण धवन और राजकुमार राव जैसे एक्टर्स ने कई बार तो यह तक कहा, ये जो ज़िंदगी है देखकर ही हमने एक्टिंग सीखी। सतीश शाह ने ही हमें सिखाया है कि कॉमेडी सिर्फ इंसान को हंसाने की नहीं, दिल छू जाने की कला है। तो दोस्तों, सतीश शाह वो कलाकार थे जिन्होंने हंसी में भी इंसानियत दिखाई और जिनकी एक्टिंग आने वाली पीढ़ियों में स्कूल में कम नहीं। अगर आपको भी लगता है कि सतीश शाह आज भी वैसा सम्मान नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में लिखें, कॉमेडी का असली राजा सतीश शाह। हालांकि सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं है, जो है कि उनका देहांत 23 अक्टूबर को हो चुका है। दोस्तों आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।